अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम लोकिज़म की एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और आपने मुझे बताना है कि आपको एपिसोड नंबर 1 और 2 कैसी लगी। एपिसोड 3 के स्टार्ट में डैनियल पार्क अपने वही स्टोर में काम कर रहा होता है, तो उधर एक ग्लासेस वाला लड़का आता है और डरा हुआ सा सहमा सा होता है। वो आता है और वह स्टोर में से चीज़ों को देखने लग जाता है। जैसे वो देखते हैं ना, वो कोई चीज़ उठा के ना 4-5 चीज़ें अपनी शर्ट के अंदर डाल लेता है। तो डैनियल कहता है यार ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, उसे शक सा होता है। तो वो एकदम उसको देखता है तो वो लड़का भागने लग जाता है। तो डैनियल पार्क कहता है रुको, मेरी बात सुनो, रुको। उसकी बात नहीं सुनता और वो भागता हुआ जा रहा होता है। तो डैनियल पार्क उसके पीछे भागता है। तो आगे जिस तरह लड़का रुकता है ना, तो वो गैंग के लड़के खड़े होते हैं जो उसको ज़बरदस्ती उस लड़के को उसके स्टोर पे भेजते हैं। तो डैनियल पार्क को देख कहते हैं कि अच्छा, तो इस डॉग को भी अपने साथ लेकर आया है। उनकी टीम का लीडर सामने आता है, उसे कहता है तुझे अपनी वही तस्वीर याद है जब हमने तेरी तस्वीर बनाई थी। तो डैनियल पार्क कहता है कि अगर मेरे बॉस को पता चला कि शॉप में से चोरी हुई है तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा। तो वो लड़का कहता है तो अगर मैं ये तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँ तो फिर तुम क्या करोगे। तो डैनियल पार्क कहता है नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और फिर वही गैंग का लड़का कहता है कि यार इसकी दोबारा तस्वीर ले लेते हैं। तो पीछे से लड़का कहता है नहीं नहीं, इनकी तस्वीर दोबारा नहीं लेनी, इन दोनों नमूनों को आपस में लड़ाते हैं और इसकी रील बनाते हैं इस दफ़ा। फिर वो दोनों बेचारे आपस में लड़ने लग जाते हैं और वही बेचारा लड़का जो स्टोर से चोरी करके भागता है वो डैनियल पार्क को कहता है सॉरी। वो फिर डैनियल पार्क को मारने लग जाता है। फिर पीछे से एक शैडो आता है, तो ये सारे लड़के उसको देख कर डर जाते हैं और कहते हैं मास्को भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मास्को उस गैंग के लीडर के पास आता है, उसे गर्दन से पकड़ के दीवार के साथ ऊपर उठा लेता है। उसे कहता है साले तू यहाँ का गुंडा बन गया है। तो वो लीडर दबी दबी बात में कहता है नहीं नहीं मास्को भाई, नहीं भाई 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 कि हम तो ऐसे ही आए थे। तो फिर उसे एकदम छोड़ देता है। तो डैनियल पार्क कहता है कि मास्को भाई से तो सब डरते हैं। फिर मास्को कहता है कि मेरा दिमाग ख़राब होने से पहले तुम सब यहाँ से पतली गली से निकल लो। मास्को कहता है कि अपनी तुम कोई बॉडी छोड़ी बनाओ ताकि तुम्हें कोई और बंदे ऐसे ना मार सके। तो डैनियल पार्क कहता है थैंक यू। मास्को कहता है क्या, कहता है थैंक यू मास्को भाई। तो मास्को कहता है फिर क्या। तो डैनियल कहता है आपके कानों में हैंड फ्री लगी है, ये आप निकालें। मास्को कान से हैंड फ्री निकाले तो पूछता है तुम क्या करते हो। तो कहता है मैं फ़ैशन क्लास में हूँ स्कूल में ना। तो कहता है अच्छा तू फैशन क्लास में है। तो वो कहता है कि भाई हाँ। तो फिर कहता है कि भाई तुम्हारी क्लास में एक नया लड़का आया है। तो कहता है हाँ आया नया लड़का। तो कहता है उसे उसे कहना है कि तुम वो हर किसी से ना लड़ा करे। तो वो साथ हो रहा भी होता है ना। फिर दूसरा सीन स्कूल का दिखाता है जिसमें टीचर उनकी अटेंडेंस लगा रहा होता है और सब बैठे हुए होते हैं ना। फिर डैनियल पार्क अपने लेफ्ट साइड पे देखा है, वही लड़का बैठा हुआ होता है गुस्से में, जिसको डैनियल ने लास्ट टाइम पेट में उसके मुक्का मारा होता है उसे डॉच करके। वो भी उसे गुस्से से देख रहा होता है कि यार इसने मुझे मुक्का मारा था। फिर डैनियल पार्क उसी लड़की से मॉस्को के बारे में पूछता है कि भाई मॉस्को कौन है। तो लड़की बताती है कि वो स्कूल की सबसे बड़ी गैंग का लीडर है और वो गरीबों की और जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनकी मदद करता है, और जो गंदे स्टूडेंट होते हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स को मारते हैं उनको वो मारता है। और फिर दूसरे स्टूडेंट आ जाते हैं वो जो दूसरी दूसरी गैंग में थे, कहते हैं कि हम भी ना तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं ना। और फिर मैच के अंदर से वो मॉस्को जा रहा होता है अपनी टीम के साथ, सारे एक रोब सब लोग डरने लग जाते हैं कि मॉस्को आ रहा है, मॉस्को आ रहा है। और डैनियल पार्क बैठा होता है, खड़ा हो जाता है, उन्हें देखने लग जाता है। तो वो आगे से गुजर रहे होते हैं और मॉस्को की गैंग का लड़का कहता है कि मॉस्को भाई वो रहा नया लड़का जो भी है। तो मॉस्को उसकी तरफ जा रहा होता है। मॉस्को कहता है हाँ तुझे बहुत मस्ती चढ़ रही है, मैंने सुना है कि तूने यहाँ लड़कों को मारा है। तो उसके कंधे पे हाथ रखता है डैनियल पार्क के और ज़ोर से दबाता है। बाकी लड़के उसके आसपास सब लड़के भाग जाते हैं और जो मॉस्को गैंग के लड़के होते हैं कहते हैं हाँ अब बच के दिखाना है इससे। तो लड़की कहती है कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम डैनियल को क्यों मार रहे हो। तो मॉस्को गैंग का लड़का कहता है तो कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की, अब मॉस्को नहीं रुकेगा। डैनियल पार्क मॉस्को को कुछ भी नहीं कहता, बस वो मॉस्को उसको प्रेस कर रहा होता है उसके शोल्डर से और ज़ोर से और ज़ोर से। और डैनियल पार्क जो होता है ना उसके दर्द को बर्दाश्त कर होता है, करता है। फिर ब्राउन हेयर वाला कहता है आज तक मॉस्को की पकड़ाई से कोई नहीं भागा। डैनियल पार्क कहता है कि मॉस्को भाई आप गलत समझ रहे हैं, और साथ ही साथ अपने हाथ से ना मॉस्को का हाथ ऊपर उठा रहा होता है। तो सब लोग देख के परेशान हो जाते हैं कि डैनियल ने मॉस्को का हाथ कैसे उठा लिया, वो तो इतनी जान से प्रेस कर रहा है उसको ना। कहते हैं कि इसने मॉस्को का हाथ एक हाथ से हटा दिया। तो लड़का आता और कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा कि तुम मॉस्को को देख के परेशान हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है। और डैनियल से कहता है कि जाओ तुम खाना खाओ, लंच ब्रेक ख़त्म होने वाली है। और मॉस्को को अपने साथ ले जाता है। तो लड़का कहता है तूने मॉस्को को क्यों रोका, आज वो मॉस्को उसको लड़के को मार देता। तो लड़का कहता है अगर मैं उस लड़के को ना रोकता ना तो आज वो मॉस्को भाई को बेइज्जत कर देता, बहुत मारता वो उसको। स्कूल के सारे स्टूडेंट डैनियल के पार्क के पास इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, कहते हैं वाह तूने मॉस्को को भगा दिया। तो कहते हैं मैंने तो उसे तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ उसका हाथ उठाया अपने ऊपर से। और लड़के डैनियल पार्क से कहते हैं कि यार तुम हमसे दोस्ती कर लो ना, तुम हमारे साथ होगे तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो लड़की कहते हैं ये क्या तमाशा है, तुम्हें और कोई नहीं मिला। तो लड़के कहते हैं नहीं नहीं, हम सिर्फ इससे दोस्ती करने आए ताकि हमें कोई कुछ ना कहे।
दूसरी तरफ डैनियल पार्क ये सोच रहा था कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने मुझे मार्केट में मारा था, मुझसे सामान भी ले लिया था और आज सब दोस्त मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। लड़की से कहती है, पार तुम आज क्या कर रहे हो, आज स्कूल के बाद बाहर चलें कुछ खाते हैं। डैनियल पार्क कहता है ठीक है आज शाम चलेंगे। तो शाम में जिस तरह वो पहुँचता है, लड़की और वो तीनों चारों दोस्त बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि डैनियल पार्क तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ रहेगा, मैं फ़ायदा होगा। लड़की कहती है नहीं वो मेरे टाइप का लड़का है और डैनियल पार्क सारी की बातें सुन रहा होता है। फिर यहाँ पे वही लड़का आ जाता है जिसे डैनियल पार्क ने मारा था। तो लड़का कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसके दोस्त कहते हैं इसे हमने बुलाया था जैसे हमने तुम्हें बुलाया। कहते हैं कि कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज़। और फिर सब लोग डैनियल को कहते हैं कि यार तुम भी ड्रिंक करो, मगर वो ड्रिंक नहीं करता। फिर लड़के कहते हैं कि तुम ड्रिंक क्यों ना। कहते हैं यार मैं रात में अकेला घर रहता हूँ तो इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करता ना। तो दोस्त कहते हैं कि भाई तुम अच्छा अकेले रहते हो तो चलो फिर तब तुम्हारा घर हमारा डेरा बनेगा, हम लोग वहाँ कर बैठा करेंगे। डैनियल कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, मेरे साथ वहाँ दोस्त रहता है, वो रात में जॉब करता है और दिन में सोता है। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, अच्छा वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा ये है वो। तो लोग कहते हैं नहीं हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर। फिर डैनियल उस लड़के से पूछा जिसको मारा था कि भाई तुम दोनों आपस में डेट कर रहे हो। तो दूसरी लड़की कहती है नहीं ये दोनों आपस में डेट नहीं कर रहे, मगर ये तो गए ज़रूर थे। तो उसे फिर और गुस्सा आता है। फिर ये पे लोग बैठ के उस लड़के के बारे में बात करते हैं कि यार वो मार्केट वाला लड़का दोबारा नज़र नहीं आया, हम उसे और मार के हमें उससे कौन मिलता है। तो यहाँ पे डैनियल पार्क को गुस्सा होता है कि वो लड़का तो मैं ही हूँ, इन्होंने मुझे मारा था, मगर यहाँ पे मेरी बॉडी चेंज हो गई है। तो लड़के डैनियल पार्क को जिस तरह वो वीडियो दिखाने लगता है ना, ये देखो हमने उस लड़के को मारा था। डैनियल पार्क उससे गुस्से से फ़ोन लेता है और एक हाथ से उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो लड़के और परेशान हो जाते हैं कि यार इसने अपने एक ही हाथ से तोड़ दिया। डैनियल कहता है तुम्हें उसकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। और फिर डैनियल पार्क गुस्से में वहाँ सो जाता है। जैसे ही यहाँ सोता है वहाँ पर उसकी दूसरी बॉडी उठ जाती है। जैसे वहाँ उठती है कहते हैं यार वहाँ तो मैं सो गया। तो वो अपने घर से उठता है, भागता हुआ जाता है उधर होटल में जहाँ सब बैठे होते हैं। जिस तरह खोलता है सामने वही लड़के बैठे होते हैं जिन्हें मारा था। उसे देख कहता है अच्छा ओए तू तू यहाँ क्या कर रहा है। तो ये कहता है कि मैं डैनियल पार्क का दोस्त हूँ, मैं इसको यहाँ लेने आया हूँ। तो ये कहता है अच्छा तू इसके कमरे में रहता है। तो कहता है नहीं मैं नहीं इसके कमरे में रहता, इसका जो दूसरा रूममेट है ना उसने मुझे इसको लाने के लिए भेजा है। तो ये लोग सब डर जाते हैं कि भाई वो उससे भी ख़तरनाक होगा। और फिर उसके दोस्त डर जाते हैं और उससे कुछ भी नहीं कहते। तो वो उसको उठा के ले जाता है डैनियल पार्क को वहाँ से। वैसे बॉडी तो एक ही है दोनों की। फिर वो जिस तरह होटल से बाहर जाते हैं तो बाहर एक पंचिंग मशीन होती है। तो वही बॉक्सर लड़का कहता है यार तुम्हारे पैसे हैं, उसका दोस्त मशीन में पैसे डालता है। तो वो फिर उसको बताता है डैनियल पार्क को, जो मोटा लड़का होता है, कि देखो पाँव को ऐसे रखते हैं और अपनी बॉडी को ऐसे करते हैं और फिर पंच मारते हैं। तो पंच मारते हैं बहुत हाई का पंच मारता है। तो दोस्त कहते हैं उसके दोस्त कहते हैं कि भाई तुमने तो बड़ा हाई का पंच मारा, आज तक किसने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। तो कहता है कि इससे लोग फिर भी बच जाते हैं, जैसे डैनियल पार्क ने डॉज करके उसको मारा था मुक्का। फिर वो कहता है कि अच्छा मोटे सुन, आज के बाद किसे तुमने मार नहीं खानी। और फिर उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और जब वो सब लड़के चले जाते हैं तो डैनियल पार्क को जैसा वो लड़का बताता है कि तुमने ऐसे पंच मारने, ऐसे पाँव करने। तो डैनियल पार्क वही मोटे वाला लड़का वही ट्राई करता है कि ऐसे पंच मारते। तो पंच वैसे ही रेडी होके पंच मारता है, मगर उसके पंच में वो ताकत नहीं होती। ऐसे ही वो दोबारा ट्राई करता है, 2-3 दफ़ा ट्राई करता है। फिर लास्ट टाइम जब वो ट्राई करता है ना, दोबारा से पंच मारता है तो सामने से जब बॉक्सिंग बैग हो जाता है ना तो फट जाता है। मगर वो उससे पहले वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे आवाज़ आती है। तो वो दूसरे वाले लड़के को उठाता है अपने कंधे, भाग जाता है। तो वहाँ पे मॉस्को आ जाता है। मॉस्को सारा कुछ देख रहा होता है चुपके से ना। तो जिस तरह वो देखता है ना इसने तो पंचिंग बॉक्स ही तोड़ दिया है। और मॉस्को ये देख के बहुत हैरान होता है और फिर मॉस्को ट्राई करता है पंच मारने के लिए। जब मॉस्को पंच मारता है पूरी मशीन को हिला देता है। फिर वो सबसे हाई रिकॉर्ड बना देता है मॉस्को। फिर जो उसके लड़के होते हैं उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहे होते हैं। और फिर अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें डैनियल पार्क मैस में जा रहा होता है। उसे वही गिलासे वाला लड़का नज़र आता है जो उसने मार्केट में चोरी करा था। तो वो उसके पास आता है, उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो। तो कहते हैं स्कूल में कुछ ऐसे लड़के हैं जो मुझे कहते हैं कि अगर तू छुट्टी करेगा तो हम स्कूल में काम किसे करवाएंगे। तो डैनियल पार्क कहता है कि तुम उन्हें छोड़ो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तो वो लड़का कहता है मुझे देख के तुम्हें अच्छा लगा। और मैस में सब लड़के इन दोनों को देख